मोहनदास के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला कि मोहनदास के वारिस कौन कौन है। बैठक में 40 से 50 लोग बैठे हुए थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह देखने लगे। वहां पर मोहनदास के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर मोहनदास के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम है। वह व्यक्ति मोहनदास के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला कि आज से 25 साल पहले मोहनदास मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 35 लाख रुपए हो चुके हैं। आज मैं वे पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर आपस में हलचल सा मच गई। मोहनदास का बड़ा बेटा जो एक सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला कि मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला आऊं। मेरे पास रुपए लेन देन का प्रमाण अर्थात अनुबंध पत्र है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से विवरण लिख रखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला कि मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता। मुझे तो आप फ्रॉड आदमी लगते हो। 25 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के मृत्यु के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, यह सब क्या है। अगर मेरे पिताजी ने पैसे लिए भी होंगे तो भी वह करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं यह पैसा देने से साफ साफ इनकार करता हूँ। मोहनदास का दूसरा बेटा ठेकेदार था। वह बिल्डिंग बनाने के काम किया करता था। वह भी खड़ा होकर बोला कि वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित रहते ही आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला कि पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि रुपए वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग अपने पिताजी का कर्ज देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे मोहनदास जी के साथ अच्छे संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनके मरने के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर आप लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर से बोला कि यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग हैं और रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिताजी की इज्जत प्यारी नहीं है। अचानक मोहनदास का छोटा बेटा महेश खड़ा होकर बोला कि आप सबूत दिखाइए। मैं पिताजी का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो दूसरे औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी पूरी बातें सुन और समझ रही थी, वह जल्दी से बाहर आई और फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से चुका दोगे। हमारे पास तो 10,000 भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं। फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्जा चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो। महेश के पास थोड़ी सी जमीन ही थी और वह छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। महेश को दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी थी और दूसरे भाई का भी अच्छा खासा कारोबार था।
पिताजी ने अपने जीते जी दोनों को खड़ा कर दिया था और छोटे भाई महेश की जिम्मेवारी दोनों को खड़ा कर दिया था और छोटे भाई महेश की जिम्मेवारी दोनों बड़े भाइयों को सौंप दी थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन दोनों भाइयों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। ना तो उन्हें महेश को कोई कारोबार कराया और ना ही उसकी कभी किसी प्रकार से आर्थिक मदद की। महेश ने भी अपने भाइयों से कभी कोई शिकायत नहीं की। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा वह उस हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बस उसके पिताजी ने जमीन तीनों भाइयों के नाम कर रखी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी और वह जमीन का टुकड़ा ही महेश का सहारा था। लेकिन अब वह भी जमीन उसके नसीब में नहीं बची, क्योंकि आज वह भी जाने वाली थी। महेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मगर पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। महेश की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली कि आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। कर्ज के लिए उस जमीन को मत बेचिए। अगर जमीन बिक गई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसी सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम यह चाहोगी कि जीवन भर गांवों के सामने मैं सिर झुकाकर चलूं? तुम हमेशा मुझे सच्चा आदमी कहते आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? इतना सुनते ही अचानक तेवर बदल गई। वह गर्व के साथ बोली कि मुझे माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है। आप हमें भूखे पेट नहीं सोने दोगे। फिर महेश डबल जोश में वापस बैठक में आ गए। लोग अब भी धीमी आवाज में खुसुर फुसुर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला कि अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने तुम्हारा पेच कस दिया? महेश मुस्कुराते हुए बोला कि वह एक मर्द की पत्नी है। वकील साहब, आप सबूत दिखाइए। मैं कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर महेश के बड़े भाइयों के तरफ देखा, फिर कहा कि क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जल की तरह सिर झुकाकर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला कि आज से 25 साल पहले मैंने और मोहनदास जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 25,000 रुपए थी। शेयर खरीदते वक्त यह तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह जीवित हिस्सेदार उसके योग्य संतान तक पहुंचेगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्सों की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे दे। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूंकि मैं ही वह हिस्सेदार हूँ और मेरे पास पूरे अधिकार हैं कि मोहनदास का वह हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 35 लाख रुपए उनके हिस्से में आई है और वह 35 लाख रुपए में मोहनदास के छोटे बेटे महेश को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि महेश ही उन रुपयों का सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और मोहनदास के दोनों बड़े बेटों का चेहरा धूमिल हो गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़ी सूटकेस उठाकर लाए
और उन्हें महेश को रुपए थमा दिया। यह देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर महेश का स्वागत किया। जब महेश दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया तब उसकी पत्नी दौड़कर आई। भरी आंखों से पति को पत्नी निहारते हुए बोली कि आज समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन सच्चाई सामने आती जरूर है और जब भी वह सच्चाई सामने आती है तो धनी बन जाता है, धन छप्पड़ फाड़ कर आता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सही बातें हर जन जन को मिल सके। धन्यवाद।